ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणि रत्नमाला, जिसमें 31वां नंबर का जो श्लोक है उसमें सेकंड पॉइंट था, अहर्निशम किम परिचिंतनीयम, संसार मिथ्यात्व शिव आत्म तत्वम। शंकराचार्य जी के इन लाइनों का विवेचन स्वामी जी अब करेंगे। बहुत ही सुंदर लाइनें हैं। तीसरा प्रश्न यह है कि हमेशा चिंतन किसका करना चाहिए। उसके उत्तर में संसार के मिथ्यात्वपने और शिव रूप आत्म तत्व का चिंतन कहा है। चिंतन दो प्रकार का है, एक छोड़ने के भाव का और दूसरा ग्रहण करने के भाव का। संसार मिथ्या होते हुए भी अज्ञान से सच्चा हो रहा है। यह सच्चापना सच्चे के चिंतन से दृढ़ हुआ है। संसार को सब मिथ्या समझते हैं, परंतु मिथ्या समझा हुआ संसार भी भूल में डालकर सच्चे भाव में घुस जाता है। यह सच्चा भाव न होने के लिए हमेशा यह चिंतन करना चाहिए कि संसार मिथ्या है। सच्चा और मिथ्या परस्पर विरोधी हैं। सच्चे भाव को हटाने के लिए उसके विरोधी मिथ्या भाव को खड़ा करना चाहिए। अज्ञान अनादिकाल का होने से बहुत दृढ़ है। जो जितना दृढ़ होता है उसके हटाने के लिए उतना ही दृढ़ विरुद्ध भाव करना पड़ता है। संसार मिथ्या यह विरुद्ध भाव है। ऐसा चिंतन थोड़े काल तक करने से काम नहीं चलता। अहर्निश ऐसा चिंतन करने वाले को ही संसार मिथ्या प्रतीत होता है। संसार मिथ्या है, केवल ऐसा कहने वाले को संसार मिथ्या नहीं होता। विचार करके देखा जाए तो संसार में सत्यता है ही नहीं। सत्यता सत्य की है, वह सत्य निर्विकारी है। निर्विकारी की सत्यता को विकारी में मानकर संसार को सच्चा समझना अज्ञान है। अज्ञान की निवृत्ति हुए बिना परम पद की प्राप्ति होना अशक्य है। जिसके साथ कुछ भी संबंध अथवा स्नेह नहीं होता, ऐसे माता पिता की पुत्री अपनी प्राण प्रिय बन जाती है और उसके मुख में से निकले हुए शब्द विधाता के लेख के समान सर्वथा मान्य माने जाते हैं। उसके वचन चाहे योग्य हो या अयोग्य, विषयांध पुरुष उनका अनुकरण करता है। जिसको प्राण प्रिया मान रखा है वह कई प्रसंगों में विष से विशेष बुरी मालूम होती है और लोक परलोक दोनों को बिगाड़ती है। पुत्र का भी इसी प्रकार है। इस सब संसार स्वार्थ में है। आजकल
कल नहीं है, इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ विनाशी है। उसको ऐसा मानना कि हमेशा बना रहेगा, ये भूल है। इसी कारण विद्वान इसमें ममत्व नहीं करते और मिथ्या, झूठा कहते हैं। धन, जमीन आदि सब इसी प्रकार दुख देने वाले हैं। आश्चर्य यह है कि जगत जड़ है, झूठा है, तो भी दुख का हेतु है। यह अज्ञान का प्रभाव है। अज्ञान से जिसको सच्चा दिखता है उसी के लिए सच्चा होता है, उसी को दुख देता है। इसलिए उसमें आस्था नहीं करनी चाहिए। जब जब वह सच्चा दिखे, विचार में आवे कि उसी समय ऐसा चिंतवन करना चाहिए कि यह झूठा है, विनाशी है, माइक है, इसमें ये दोष हैं। ईश्वर में निष्ठा रखनी चाहिए। संसार प्रपंच रूप है। प्रपंच का सब व्यवहार संसारी होता है। हित अहित पशु पक्षी भी जानते हैं, क्योंकि जब कोई लपका हुआ ढोर किसी के खेत और घर में जाकर खा रहा होता है तो मनुष्य के पैर की आहट सुनता है तो तुरंत भाग जाता है। यदि वह ऐसा न जानता हो कि मैं दूसरे का खा रहा हूँ तो क्यों भागूं? इस प्रकार पशु भी अपना पराया समझते हैं, तब मनुष्य क्यों न समझे? बहुत बढ़िया लाइन। जब पशु भी अपना पराया समझते हैं तब ये मनुष्य क्यों न समझे? जितना प्रपंच का व्यवहार है सब पर का पराया है, प्रकृति का है, आत्मा का नहीं। इसलिए उसे असत्य समझकर ममता को त्यागना चाहिए। आत्मा का कोई धर्म नहीं है, सब व्यवहार अनात्मा का धर्म है। अनात्मा की निवृत्ति हो जाए तो प्रपंच है ही कहाँ? कहाँ रहे प्रपंच? भरत ने मृग के ऊपर ममता बांधी थी, इसलिए उनको मृग जाति में जन्म लेना पड़ा था। जो संसार के अनेक पदार्थों में ममता बांधकर खूब आसन जमा कर बैठे हैं, उनको लाखों करोड़ों जन्म तक दुख हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? जगत का मिथ्यात्व पना दर्शाते हुए एक संत ने अपने अनुभव का इस प्रकार वर्णन किया है और ये बहुत ही सुंदर वर्णन कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।